ऑलराइट दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक बार फिर आप लोगों के लिए। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ इस यामाहा R15 वर्जन 3 BS6 मॉडल के लोन प्रोसेस के बारे में। आज आप इस वीडियो में जानने वाले हो कि R15 वर्जन 3 BS6 मॉडल जो है इसका डाउन पेमेंट क्या है, पर मंथ का EMI क्या होगा और इसका लेटेस्ट 2020 जुलाई मंथ का ऑन रोड प्राइस पटना में क्या पड़ रहा है। तो ये टोटल चीज़ आप लोग आज इस वीडियो में जानने वाले हो, स्पेशली R15 वर्जन 3 BS6 मॉडल के लिए। तो मैं आया हूं अभी पटना के यामाहा शोरूम, पटना के यति यामाहा शोरूम में मैं आया हूं। बाकी इस शोरूम का डिस्क्रिप्शन में एड्रेस फ़ोन नंबर के साथ मैंने दे रखा है। आप कॉल करके यहां पे जो यामाहा की अन्य गाड़ियां हैं उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और तमाम दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग को पता है कि भाई यामाहा R15 वर्जन 3, ठीक है, जो बाइक है भाई ये हम यंगस्टर में कुछ ज़्यादा फेमस बाइक है। तो ये जो R15 वर्जन 3 जो आप देख रहे हो BS6 मॉडल, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं, मैं और रॉकी जी आज आप लोग को बताने वाले हैं कि इसका ऑन रोड प्राइस क्या है, डाउन पेमेंट क्या है, पर मंथ का EMI क्या होगा, प्रूफ में आपको क्या लाना है। ये टोटल लोन प्रोसेस वाला जो वीडियो है आज R15 वर्जन 3 BS6 का ये आज हम लोग बताने वाले हैं आप लोग को। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका ऑन रोड प्राइस वर्जन 3 का R15 वर्जन 3 का BS6 मॉडल का जुलाई मंथ 2020 में क्या पड़ रहा है, आइए चले जानते हैं रॉकी जी से। इसका ऑन रोड प्राइस 1,73,136 रुपये इसका ऑन रोड है। तो ये जो ऑन रोड प्राइस है ये जुलाई मंथ 2020 का, जैसा कि आपने अभी सुना और जाना रॉकी जी से कि R15 वर्जन 3 BS6 मॉडल का जुलाई मंथ 2020 में ऑन रोड प्राइस पटना में क्या पड़ रहा है। अब सबसे अहम सवाल पे आते हैं कि भैया अगर हम R15 वर्जन 3 को लोन पर परचेस करने आए हैं, ठीक है, तो इसका पर मंथ का डाउन पेमेंट क्या होगा। अगर हम एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर हम स्टूडेंट हैं, कॉलेज स्टूडेंट, या फिर अगर हम बिजनेसमैन हैं, तो इसका डाउन पेमेंट जो हम पे करेंगे, ये तीनों कैटेगरी का अलग अलग डाउन पेमेंट क्या होगा, पर मंथ का EMI कितना आएगा और EMI हमें कितने दिन तक देना है, ये आज हमारे व्यूवर लोग को आप रॉकी जी समझा दीजिए। अगर कॉलेज स्टूडेंट है आप, तो आपको कम से कम डाउन पेमेंट 80,000 करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर बिजनेसमैन है तो इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप भर रहे हैं तो कम से कम आपको 60,000 रुपये आपको डाउन पेमेंट करके आपको ये बाइक परचेज कर सकते हैं। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय का भी कम से कम 60,000 रुपये का डाउन पेमेंट करके आपको ले जा सकते हैं गाड़ी। तो भाई आप लोग ने जाना कि अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो R15 वर्जन 3 BS6 मॉडल का डाउन पेमेंट आपको कितना लगेगा, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपका डाउन पेमेंट इस बाइक R15 V3 का BS6 मॉडल का क्या पड़ेगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके लिए डाउन पेमेंट इस बाइक का क्या होगा। तो ये तो रहा डाउन पेमेंट का सवाल भैया। अब पूछ लेते हैं कि भाई पर मंथ का EMI जो आएगा वो कॉलेज स्टूडेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या बिजनेसमैन, इन तीनों के लिए क्या क्या रहेगा पर मंथ का EMI और कितने दिन तक हमें पे करना है, ये भी रॉकी जी से जान लेते हैं। हाँ, तो इसमें आपको कॉलेज स्टूडेंट है आप, तो उसमें आपको डाउन पेमेंट 80,000 करना पड़ेगा। उसका EMI पर मंथ का 5100 रुपये आपका पर मंथ आएगा 23 महीने के लिए। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको कम से कम आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा 60,000 रुपये और EMI गिरेगा उसका 6200 रुपये पर मंथ और 23 महीना के लिए। तो भाई आप लोग ने जाना रॉकी जी से कि अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आपका डाउन पेमेंट कितना लगेगा R15 V3 BS6 मॉडल के लिए। कॉलेज स्टूडेंट है तो आपका क्या डाउन पेमेंट देना पड़ेगा R15 V3 BS6 मॉडल के लिए, और साथ में आपको पर मंथ का EMI कितना आएगा R15 V3 BS6 मॉडल के लिए, और कितने दिनों तक आपको इस बाइक के लिए आपको EMI सबमिट करने पड़ेंगे, ये भी रॉकी जी ने आपको समझा दिया। वेल दोस्तों, आइए चलिए जानते हैं रॉकी जी से कि अगर हम एक बिजनेसमैन हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर हम आते हैं यामाहा शोरूम, यति यामाहा शोरूम आते हैं इस R15 V3 BS6 मॉडल को लोन पर परचेस करने के लिए, तो हमें प्रूफ में क्या क्या लाना होगा, आइए चलिए जानते हैं रॉकी जी से। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको लाना होगा डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, चेकबुक और एक घर का बिजली बिल। अगर घर अपना नहीं है तो गैस कनेक्शन भी दे सकते हैं। और आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल देना होगा सर, कम से कम 3 साल का। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उनका लगेगा आधार कार्ड, पैन कार्ड, पे स्लिप, बैंक पासबुक, चेकबुक और 3 फ़ोटो।
तो दोस्तों आप लोग ने जाना कि अगर आप बिजनेसमैन हैं या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जब आप लोन पर परचेस करने आओगे R15 V3 BS6 मॉडल, ठीक है, तो इनके जब आप परचेस करने आओगे तो आपको प्रूफ में क्या क्या लाना है, तो ये डिटेल वाइज आपको रॉकी जी ने समझा दिया और बता दिया है। अब जानते हैं कि जो यामाहा के डाई हार्ट फ़ैन है, R15 V3 BS6 मॉडल के डाई हार्ट जो फ़ैन है वो हमारे यंगस्टर हैं, ठीक है। अगर जो कॉलेज स्टूडेंट हैं वो अगर R15 V3 BS6 मॉडल को लोन पर परचेस करने के लिए आते हैं यामाहा शोरूम, तो वो डॉक्यूमेंट में प्रूफ के तौर पे क्या क्या ला सकते हैं जो उनका बाइक यहाँ से वो लोन पे लेके जा सके। आइए चले जानते हैं रॉकी जी से। देखिए, उनका डॉक्यूमेंट में जो कॉलेज स्टूडेंट है उनका डॉक्यूमेंट में लगेगा जिनके नाम से गाड़ी लेना है उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड। लोन उनके पापा या मम्मी के नाम पे होगा, उनका पापा का या फिर मम्मी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, चेकबुक और एक इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर बिल नहीं है तो गैस कनेक्शन, ये कंपलसरी है देना, ठीक है। और 3 फोटोग्राफ। गाड़ी स्टूडेंट के नाम, जिनके नाम से लेना चाह रहे हैं उनके नाम से हो जाएगा, जो लोन है उनके गार्जियन के नाम पे होगा। तो दोस्तों आप लोग ने जाना कि जो यंगस्टर हैं, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट हो, वो डॉक्यूमेंट में क्या क्या लाएंगे और क्या प्रोसेस उनके लिए लोन का रहेगा इस शोरूम में R15 V3 BS6 मॉडल के लिए। तो ये चीज़ रॉकी जी ने आपको बता दिया और समझा दिया। तो ये तो रहा भाई डॉक्यूमेंट का बात। अब हम एक सवाल और पूछ लेते हैं कि R15 V3 जब हम परचेज़ करेंगे तो इसमें इंश्योरेंस कितने साल का हमें मिलता है, ये भी रॉकी जी से जान लेते हैं। इसमें आपको इंश्योरेंस मिलेगा 1+4, 1 साल का एनडी पॉलिसी रहेगा और 4 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रहेगा। तो दोस्तों आप लोग ने जाना कि R15 V3 BS6 मॉडल जब आप परचेज़ करोगे तो इसका कितने साल का आपको इसमें इंश्योरेंस दिया जाता है, ठीक है। ये इंश्योरेंस के बारे में रॉकी जी ने आपको जानकारी दे दी। तो ये चीज़ तो रही इंश्योरेंस का मामला, मैंने आपको समझा दिया। अब एक सवाल और मैं पूछ लेता हूँ कि अगर हम EMI देने से चूक जाते हैं हर कोई मंथ का, तो उसका पेनल्टी चार्ज क्या होगा, इससे क्या हमारा CV खराब होगा, ये भी चीज़ हम रॉकी जी से जान लेते हैं। ये बहुत ही अहम सवाल है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, अगर आप बाइक लोन पर परचेज़ करने आ रहे हो। तो आइए चले जानते हैं रॉकी जी से। अगर आप किसी बैंक से अगर आप लोन लेते हैं, अगर आपका चेक बाउंस कर जाता है तो उसका 500 आपका पेनल्टी लगता है। अगर आप पेनल्टी नहीं देते तो आपको NOC देने में प्रॉब्लम होगा। NOC देने में जब आप NOC लेने जाइएगा, जब या फिर गाड़ी सेल कीजिएगा तो NOC की ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो NOC लेने के लिए आपको वहाँ पे पेनल्टी जो 500 लगता है उसका इंटरेस्ट के साथ आपको पेनल्टी है वो ले लेगा बैंक वाला, जो भी आपसे जो फिनांस किया होगा आपका। तो दोस्तों आप लोग ने रॉकी जी से जाना कि अगर आप किसी मंथ का EMI देने से चूक जाते हो या चेक बाउंस कर जाता है तो आपका जो 500 का जो पेनल्टी चार्ज है वो लगेगा, वो तो लगेगा ही, साथ में आपका CV भी ख़राब होगा। अगर आपका CV खराब हो गया तो आप कभी भी कोई किसी चीज़ के लिए लोन लोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो CV को ना ख़राब करें, अपना EMI टाइम टू टाइम आप शोरूम को अदा कर दें जहां से आप बाइक फाइनेंस करके लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो रहा EMI बाउंस किया तो पेनल्टी चार्ज क्या लगेगा, ये तो जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी जो कि रॉकी जी ने आपको बता दिया। अब मैं रॉकी जी से एक सवाल कर लेता हूं कि यामाहा R15 V3 BS6 मॉडल जब हम शोरूम में आएंगे लोन पर परचेज़ करने के लिए, तो यहाँ पे कौन सी बैंक कंपनियाँ हैं जो लोन प्रोवाइड करती हैं? यामाहा का खुद का है बुसान ऑटो फाइनेंस, जो कि टाई अप है यामाहा से, उससे हम लोग करवाते हैं फिनांस। लोन प्रोसेस जल्दी हो जाता है और कस्टमर को गाड़ी टाइम पे भी मिल जाता है। तो दोस्तों आपने सुन लिया कि कौन सी